आपका सवाल है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ए. 25 दिसंबर 1899, बी. 23 जनवरी 1897, सी. 15 अगस्त 1900, डी. 2 अक्टूबर 1896। आपका सही उत्तर है बी. 23 जनवरी 1897। आपका सवाल है सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कौन सा है? ए. कानपुर, बी. सूरत, सी. कटक, डी. कोलकाता। आपका सही उत्तर है सी. कटक। आपका सवाल है सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम क्या था? ए. शारदा देवी, बी. भुवनेश्वरी देवी, सी. राधारानी बोस, डी. प्रभावती बोस। आपका सही उत्तर है डी. प्रभावती बोस। आपका सवाल है सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? ए. भूपेंद्रनाथ बोस, बी. जानकीनाथ बोस, सी. राजेंद्रनाथ बोस, डी. विश्वनाथ बोस। आपका सही उत्तर है बी. जानकीनाथ बोस। आपका सवाल है सुभाष चंद्र बोस के पिता का पेशा क्या था? ए. डॉक्टर, बी. इंजीनियर, सी. पायलट, डी. वकील। आपका सही उत्तर है डी. वकील। आपका सवाल है सुभाष चंद्र बोस को इन नामों से भी जाना जाता है? ए. गुरुजी, बी. महाराज, सी. नेताजी, डी. स्वामीजी। आपका सही उत्तर है सी. नेताजी। आपका सवाल है सुभाष चंद्र बोस का शानदार और प्रेरणादायक वचन है? ए. करो या मरो, बी. वह बदलाव बनो जो तुम देखना चाहते हो, सी. सत्य की ही जीत होती है, डी. मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। आपका सही उत्तर है डी. मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। आपका सवाल है नेताजी किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा आईसीएस देने के लिए लंदन गए थे? ए. 1919, बी. 1920, सी. 1921, डी. 1922। आपका सही उत्तर है ए. 1919। आपका सवाल है नेताजी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और कौन सी रैंक प्राप्त की? ए. प्रथम, बी. चौथा, सी. सातवां, डी. दूसरा। आपका सही उत्तर है बी. चौथा। आपका सवाल है नेताजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. चित्तरंजन दास, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब है सी. चित्तरंजन दास। आपका सवाल है नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा नाम दिया था? ए. भारत और नेहरू द्वीप, बी. शहीद और स्वराज द्वीप, सी. स्वतंत्रता और आशा द्वीप, डी. एकता और विविधता द्वीप। आपका सही जवाब है बी. शहीद और स्वराज द्वीप। आपका सवाल है 1939 के त्रिपुरी सत्र के दौरान नेताजी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए.
जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सवाल है, नेताजी ने कांग्रेस छोड़कर किस पार्टी की स्थापना की? ए स्वराज पार्टी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी इंडियन नेशनल आर्मी, डी भारतीय जनता पार्टी। आपका सही जवाब है बी फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी ने जापान की मदद से अंग्रेजों से लड़ने और भारत को आजाद कराने के लिए आंदोलन का आयोजन किया। ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारतीय राष्ट्रीय सेना, डी स्वदेशी आंदोलन। सी भारतीय राष्ट्रीय सेना। आपका सवाल है, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? ए टोक्यो, बी रंगून, सी रोम, डी न्यूयॉर्क। आपका सही जवाब है रंगून। आपका सवाल है, व्हिच ईयर वास आजाद हिंद रेडियो सर्विस एस्टाब्लिशड? आ 1940, बी 1941, स 1942, डी 1943। आपका सही जवाब है सी 1942। आपका सवाल है, नेताजी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद, डी श्री अरबिंदो। आपका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। आपका सवाल है, नेताजी ने महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को कौन सी उपाधि दी थी? ए कांग्रेस के नेता, बी भारत की महान आत्मा, सी राष्ट्रपिता, डी स्वतंत्रता के वास्तुकार। आपका सही जवाब है राष्ट्रपिता। आपका सवाल है, नेताजी ने 12 अप्रैल 1944 को किस राज्य या क्षेत्र में आईएनए का झंडा फहराया? ए पश्चिम बंगाल, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपका सही जवाब है सी मणिपुर। आपका सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए रैंक क्या थी? ए जनरल, बी कैप्टन, सी लेफ्टिनेंट, डी कमांडर इन चीफ। आपका सही जवाब है डी कमांडर इन चीफ।